12 लोग 10 से 12 लोग जो इधर से फायरिंग करते हैं, ये आधा किलोमीटर का मसलन के रोड बनता है, वहाँ से लेके यहाँ करते रहते तक हैं। वहाँ से लेके यहाँ तक 50 से 60 फाइट करते हैं, ठीक है। और बच्चे उनके पे स्टेट फाइट होते हैं। उधर वो मुझे घेर लेते हैं और मैं और मेरे वाला साहब होते हैं और मेरे इर्द गिर्द फायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहते हैं रुक जाओ, हमारी गाड़ी आ रही है, तुम्हें हम लेके जाते हैं, फिर बात करेंगे। मुझे तो ये लगता है कि ये जो गुलबर्ग का एरिया है, ये सीसीडी के एरिया में नहीं आता, इनके नडार में नहीं आता, इनकी भीड़ नहीं बनती। जो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ, 50 लड़के गोलियां चलाने वाले हैं, किसी एक को नहीं पकड़ा। तो इंसाफ दो हमारे भाई को, इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो हमारे भाई को, इंसाफ दो। गुंडागर्दी बंद करो, गुंडागर्दी बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, डेली प्रवास से मैं हूं आपका मेज़बान राना मुबीन। नाज़रीन, दिन दहाड़े ताजरों के ऊपर जो है वो गोलियां बरसाई गई। मेरे साथ हाजी अजीम साहब मौजूद हैं। सुलह करवाने के लिए जाते हैं और वहाँ पे 50 से ज़ायद का जट्ठा जो है वो इनको घेर लेता है और हवाई फायरिंग करता है और इसको कहते हैं तुम्हारी तबीयत हम साफ़ कर देंगे। बाकी की तफसीलात क्या हैं, क्यों ये वाक़या पेश आया, इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। इनका ये कहना है कि मुबैना तौर पर पुलिस ने जो मेरे ऊपर FIR काटी है वो बेबुनियाद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई सब क्या हाल है? ठीक ठाक है? ठीक-ठाक। ताजर हैं आप फिर जी, दोस्त जी, मार्केट के? जी, जी। मुझे बताइएगा कि आपके ऊपर भी FIR हुई है 506B की, उसमें है कि आपने भी फायरिंग की है, आपने भी लड़ाई झगड़ा किया है। आखिर यह हकायक क्या है, क्या मामला है? सर ये एक मामूली सा झगड़ा होता है। एक अहमद नामी लड़का है, उसकी अहमद कौन है? ये महल्लेदार ही है इधर, ठीक है। ठीक है। उसकी एक मसन के वो हेयर ड्रेसर के साथ मुंह मारी होती है और ठीक मुझे है। बुलाता है कि यार मेरा मसला सुलझा दो। वो लड़ाई मेरे साथ ही हो जाती है, ठीक है। मेरे सर पे चोटें लगती हैं, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ, अपना मेडिकल वगैरह करवाता हूँ। तो मुझे तशवीशी से मेरी बात होती है कि तुम्हारे खिलाफ एप्लीकेशन आई है, 4 बजे दोनों पार्टियों ने मेरे पास आना है। ठीक है। मैं कहा ठीक है, मैं आ जाऊँगा। उतनी देर में जब मैं घर वापस आता हूँ, मुझे महल्लेदार मसले काले शाले करते हैं कि सुलह के लिए यार सुलह करनी है। मैंने कहा ठीक है, जब आपका टाइम हो मेरे घर आ जाना, सुलह कर लेंगे, ठीक है। ठीक है। एक बादशाह नामी शख्स जो अहमद का वालिद है, तो एक जो मसला हेयर ड्रेसर वाला उसका वालिद जिसके साथ लड़ाई होती है, एक सुल्ताना जो दुकान मालिक है, ये तीनों मेरे घर के बाहर आते हैं और मुझे सुलह के लिए कहते हैं। मैं इनकी उम्र का लिहाज रखते हुए फोर्स मैं करते हैं आपको कि सुलह कर लें, कोई बात नहीं, मसले को मैं सॉल्व कहता हूँ कर यार लें। बड़े आ गए हैं, ठीक है, बुजुर्ग हैं, मैं इनके साथ चलाता हूँ, केला नहाते और अपने वालिद मेरे साथ आ जाते हैं, ठीक है। वो कहते हैं बाज़ार में आ जाए, उधर बैठ के सुलह करते हैं, ठीक है। मैं उधर आ जाता हूँ। जब उधर आता हूँ तो जो हेयर ड्रेसर है उसका जो वालिद होता है वो मुझे कहते हैं यार मैं माजरत करता हूँ। मैं कहा यार आप बुजुर्ग हैं, शर्मिंदा ना करें, मैं आ गया हूँ, आप जो कहते हैं वो हो जाएगा, सुलह हो जाएगी, ठीक है। ठीक है। उसके बाद जब सुलह होगी, बात ख़त्म होगी, तो बादशाह ने 25-30 लड़के खड़े होते हैं विद वेपन, ठीक है। बादशाह महल्लेदार आपको पता होता है कि वेपन के साथ लड़के खड़े नहीं, हैं? बिल्कुल नहीं पता, बादशाह को पता था, ठीक है। ठीक है। उसके बाद वो इन्हीं के कहने के ऊपर आप सुलह करने के लिए इनके कहने के लिए मैं सुलह करने के, अफसोस ही इस चीज़ का है कि यार तुम ही मुझे सुलह के लिए ला रहे हो, और जब सुलह होगी यार, तुम्हारा मकसद ही सुलह का था, सुलह पूरी होगी, उसके बाद तुम लारा मारते हो। और कोई 20-25 बच्चे होते हैं, बिल्कुल 15-15, ये सारे इधर ही थे, ये बच्चे हैं, आपको पता। तो वो पक्के शूटर थे, 25 से 30 पकड़ लो। उसके बाद इनकी आपस उन्हीं में के साथ वही सुलह करवाने वाले हैं कि पहले भी कोई रंजिश थी इनके साथ, या उन्होंने कोई रंजिश कोई निकाली? रंजिश नहीं थी मेरी, किसी के साथ कोई रंजिश नहीं थी, ना कुछ था, ये मामूली एक लड़ाई थी। ठीक है। उसके बाद जब वो बच्चे मसन के आपस में आगे आते हैं तो वो वेपन निकाल लेते हैं। वो पहले तैयारी में थे। 12 लोग 10 से 12 लोग जो इधर से फायरिंग करते हैं, ये कि यहाँ तक 50 से 60 फाइट करते हैं, ठीक है। और बच्चे उनके पे स्टेट फाइट होते हैं, लेकिन कुछ किस्मत से सारे बच जाते हैं। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे मुझे घेर लेते हैं। ठीक है। ये CCTV कैमरे, इनकी सारी वीडियो किसी जगह पास पे है। घेरा जाता है आपको? जी जी, ठीक है। CCTV कैमरे में आप देख सकते हैं, सारा कुछ, सारे प्रूफ हैं। ठीक है। उधर वो मुझे घेर लेते हैं और मैं और मेरे वाला साहब होते हैं और मेरे इर्द गिर्द फायरिंग कर रहे होते हैं, ठीक है। और कहते हैं रुक जाओ, हमारी गाड़ी है। मैं किया स्पोर्टेज गाड़ी आती है जो CCTV में देखी जाती है, और 7 से 8 होंडे इधर से आते हैं 125, और 10-12 वो पहले खड़े होते हैं, ठीक है। उसके बाद जब वो गाड़ी आती है तो इधर से फिर महल्लेदार आते हैं। कोई एक दनान डोल्फन वाला है, वो आता है, वो देखता है, वो मसन के उनके ऊपर कहता है मैं पुलिस वाला हूँ। मसन उधर से महल्लेदार आ जाते हैं, उनको अफरा तफरी मच जाती है। वो इतनी देर में मैं वहाँ से निकल आता हूँ, मुझे निकाल देते हैं।
आपको भी चोटें वगैरह लगती हैं, आप चोटें मेरे आपने यहाँ कहा पे कि चोट मेरे लगी है। मुझे बट मारेंगे पिस्टल के। जी बिल्कुल, मैं ज़ख्मी हालत में था। SHO ने FIR में भी लिखा है कि इसको ज़ख्मी है और इसको मेडिकल के लिए भेजा है। FIR आपके ऊपर भी दी गई है, जी, तो जी। क्या आपने भी कोई वेपन पकड़ा हुआ था? CCTV में अगर मेरे पास वेपन, कोई डंडा, कोई चीज़, अगर मेरे साथ भी कोई हो लड़का लड़ने वाला ना, तो मैं जुर्मदार हूँ। मैं और आप मेरे वालिद निहत्थे अकेले ही थे, अकेले थे। सुलह के लिए आए हुए थे सुलह आप? के लिए आए थे, हमारे दिल में तो चोर ही नहीं था, हम्म। ना कोई था। तो SHO ने फिर पर्चा क्यों दे दिया? उसने CCTV फुटेज देखी? बिल्कुल नहीं देखी, ये हमने खुद, हमारे मोहल्लेदारों की शुक्रिया है जिन्होंने हमारे साथ ताउन किया, और ये अपनी मदद के तहत खुद हमने CCTV वीडियो निकलवाई, और ये सारा इतना मामला बड़ा जो है। गुलबर्ग का एरिया, नहीं, फिरदौस मार्केट का एरिया, आप एक ताजर हैं, ताजर बरादरी यहाँ पे रहती है, और CCD के होते हुए और असला लहराते हुए लोग, 50 से ज़ायद लोग फायरिंग करते हुए, किसी ने उनको पकड़ा नहीं, किसी ने उनको जो है उनके ऊपर FIR नहीं दी, और CCD के होते हुए ये मामला हो चुका है यहाँ पे। मुझे तो ये लगता है कि ये जो गुलबर्ग का एरिया, ये CCD के एरिया में नहीं आता, इनके नडार में नहीं आता, इनकी भीड़ नहीं बनती, जो अभी तक कोई एक्शन नहीं हुआ। 50 लड़के गोलियां चलाने वाले हैं, किसी एक को नहीं पकड़ा, वीडियो कोई में देखा गाड़ी जा ट्रेस सकता नहीं है। हुई। बिल्कुल देखा जाता है, गाड़ी भी देखी जा सकती है, होंडे वाले लड़के और फायरिंग करने वाले लड़के पहली भी दफ़ा ही देखे देखा आपने कि इनसे पहले भी आपने इनको जान जाते। नहीं नहीं, मैंने पहले कभी नहीं देखा, पहले कभी नहीं देखा कभी नहीं इनको? देखा। पहले भी नहीं देखा, फिर भी आपके ऊपर क्यों ये करना चाहते थे, को मारना चाहते थे आपको? यही तो मेरे सामने लाए ना, उनसे पूछें, मुझसे पूछें क्या वजह है, क्यों फायरिंग की। मैं तो ये सिर्फ चाह रहा हूँ कि मुझे पता चले कि मेरे पे फायरिंग क्यों की गई। आपके ऊपर 506B का पर्चा दिया है, उनके भी कोई मुल्जिमान पकड़े गए हैं? उन्होंने उनके उनके लोगों 2 पकड़े गए? पकड़े थे, उनको भी बेगुनाह कर दिया, और इधर से 2-3 राहगीर पकड़े थे, हम्म। उनको भी 3 दिन के रिमांड के बाद राहगीर कह के तशवीशी ने इधर उनके ऊपर खारिज कर आप दिया। क्या समझते हैं क्यों बेगुनाह किया गया? आपको क्यों नहीं बेगुनाह किया गया? मैंने तो अपनी टैरम करवाई हुई है, ना मेरी बात सुन रहा है, ना SHO सुन रहा है, ना रज़ाक जो वो सुन रहा है, ना तशवीशी जो आसान है वो सुन रहा है, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा। आपको पता है 506B की जो ऑफेंस होती है वो नॉन बेलेबल होती है, बिल्कुल जी, बिल्कुल मुझे उसकी पता है। बेल ही नहीं होती। बिल्कुल मुझे पता जितनी है। देर तक पार्टी के साथ जो है वो सुलह ना हो, उसके अलावा बेल ही नहीं है। तो आप इंटरम पे बाहर हैं, जी जी बिल्कुल। तो अभी तक सुलह के लिए कोई नहीं कहा गया? सुलह के लिए गए, लेकिन मेरे सामने तो आए ना, कोई हकायक मेरे सामने आए कि इतना बड़ा सानिया हो गया है, गाड़ी आ गई, होंडे आ गए, पिस्टल वाले 10-12 लड़के आ गए, जबकि CCD और मरियम नवाज ने बोला हुआ है कि सारे अपने वेपन जमा करवाएं, जो किसी के पास असला है। ये नाजायज़ इनसे असला पूछा जो है, जाए, हाँ। इनसे ही पूछा जाए कि यार तुम्हारे पास असला कहाँ से आया, क्या करने यहाँ पे आए थे, किस नियत से आए थे, यही पूछा जाए ना। मेरे लिए इतना ही पहले बड़ा भी कोई FIR है आपके ऊपर लड़ाई झगड़े की, या कोई और भी? पहले मेरा मामला चल रहा है, उसकी 2-3 FIR है, सिर्फ लड़ाई झगड़े की। लड़ाई झगड़े की? जी, जी। तो फिर आपके ऊपर जो है इस टाइम फिर FIR लड़ाई झगड़े की वो हुई भी है? फेक FIR है, वो भी इस थाने ने मुझे पे दी हुई है, मेरा लेन देन था किसी के साथ। क्या कहना चाहेंगे? सुहेल ज़फ़र जट्टा साहब देख रहे हैं आपको, CM पंजाब देख रहे हैं। मैं सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब से यही कहूँगा कि आपने बड़े बड़ों को इंसाफ दिलाया है, हमें भी इंसाफ दिलाएं, हम भी आपके शहरी हैं, आपके लाहौर गुलबर्ग में यहाँ की हमारी पैदाइश है, और पता नहीं कहाँ से लोग आए हैं, क्या करने आए हैं, किस इरादे से आए हैं, किस इरादे से मेरे और मेरे वालिद पे फायरिंग की गई है, और इसकी तहकीक की जाए और हमें इंसाफ मुहैया किया जाए, आपकी मेहरबानी होगी। वीडियो को मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और सुहेल ज़फ़र जट्टा साहब से जो है अपील कर रहे हैं कि हमें जो है वो इंसाफ फराम किया जाए, कि नाजायज़ असला लहराया गया लेकिन अभी तक जो है हमें इंसाफ नहीं मिल सका। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।